कुछ लोगों को पहले खाने के बाद गैस की समस्या होती थी और अब गैस की समस्या के साथ खाना बनाया जा रहा है। ये जोक मैंने सुना और मुझे इतनी हंसी आई कि कितना सही दिमाग लगाते हैं यार लोग। मतलब मीम्स भी जो बनती हैं वो कितना मस्त आइडिया होता है। पहले कभी हम लोगों का इन बातों पे ख्याल जाता ही नहीं, लेकिन जब सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एकदम से दिमाग को लगता है अरे हाँ, ये हमारे ख्याल में तो कभी आया नहीं, बिल्कुल सही बात है। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह नाश्ते की तैयारी तो होगी ही, साथ ही साथ मैं लंच की भी लगे हाथ तैयारी कर ले रही हूँ। राजमा मैंने रात में भिगो के रखे थे और भीगे हुए राजमा के साथ राजमा मसाला बनाएंगे। और ये बहुत ही शानदार सा तरीका है, आसान सा तरीका है, कम समय में बनने वाला। तो भीगे हुए राजमा में कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक, इन सभी चीज़ों को ना एक साथ ही मिक्स कर देंगे कुकर में। साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और साथ ही इसमें लेंगे 2 टमाटर। टमाटर को इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे, ये बहुत अच्छी टिप होती है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे बॉईल करते वक्त। साथ ही 2 से 3 बड़े चम्मच जितना घी डाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल करके कुकर बंद कर देंगे और फिर इसमें लेंगे मस्त बढ़िया 3-4 विसिल। यानी कि कुल मिलाकर राजमा एकदम सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है, जब पूरा अच्छे से गल जाए। तो इसके लिए अब जैसे ही कुकर में राजमा रख दिया, अब भाई स्टार्ट किया इंफ्रारेड, लाइट चली गई, बत्ती गुल। फिर क्या होगा, गैस पर आ गए, मतलब बड़े ही अरमान के साथ रखा था इंफ्रारेड में। और जब सारी चीज़ें मिक्स करके इसको स्टार्ट करने का टाइम आया तो भाई लाइट गई। तो यानी कि अब यहाँ वहाँ दोनों जगह क्या कहते हैं, लुढ़कना पड़ रहा है जब गैस हो रही है तो गैस के साथ पहुँच गए, नहीं जब लाइट है तो इंफ्रारेड के साथ रहेंगे। लाइट चली गई तो गैस की पार्टी में आ गए, मतलब पार्टी बदली जा रही है। ये हो रहा है आजकल सीन घर में। और मेलन कट करके मैंने रख दिया है, अब जैसे खाना है आराम से खाओ। फ्रेश पनीर लिया है यहाँ पर, पनीर को क्रम्बल कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, नाश्ते और खाने की तैयारी एक साथ ही कर रही हूँ मैं। नाश्ते के लिए बनने हैं पनीर के पराठे और लंच टाइम के लिए बनना है राजमा जीरा राइस। तो मैंने राजमा पहले ही बॉईल करने रख दिया ताकि वो अपना बॉईल होता रहे, उससे हमें देखने का कोई काम नहीं। और ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करने का ये बहुत अच्छा टिप होता है, अब जो नया समय के अनुसार बदलाव आया है। वरना पहले घंटों हम लोग प्याज पीसते थे, भूनते थे, अब ये सब कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम 2-3 बार बना चुके हैं। अब जो हमने पनीर फ्रेश क्रम्बल की थी, इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, भुने जीरे का पाउडर डाला है। साथ में इसमें डालेंगे हम ये पनीर का मसाला, ये बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। और साथ में इसमें डाला है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। ये किचन किंग मसाला आप पनीर के पराठे हो या आलू के पराठे हो, मेरे कहने से एक बार डाल के देखना। 1 चम्मच डालने से ही पूरा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। बाकी हमने कुछ नहीं डाला और मैंने अक्सर ही देखा है बारीक कटी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है, वो आलू के पराठे में भी और पनीर के पराठे में भी। अब सारे मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताज़ा धनिया पत्ता ढेर सारा डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो जीरा पाउडर मैंने डाला है उसमें जीरा, सौंफ और हींग एक साथ मिक्स करके पीता। आज देखो कंपटीशन चलेगा, मैं वॉइस ओवर करूँगी और सब्जी वाले भैया आवाज़ देंगे। वो भाजी, टमाटे, मेथी, कोथिंबीर, बटाटा टमाटे बोल रहे चौलियाचा शेंगा। और कौन सा शेंगा, मतलब फली, जो गंगा फल मतलब कद्दू बोल रहे हैं, गंगा फल, पालक, पुदीना बन रहे पनीर के पराठे। काकड़ी, कैरी, काकड़ी मतलब ककड़ी को, खीरे को भी काकड़ी बोलते हैं। पापाई, पपाया भी बेच रहे हैं, देखो सब्जी के साथ कुछ फ्रूट्स भी हैं उनके पास। तो नीचे से पूरी आवाज़ आ रही है। एक दिन और हो रहा था ना कुछ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो हाँ वो घंटी बज रही थी। आज सब्जी वाले भैया आ गए और वो इतनी तेज तेज चिल्लाते हैं, फिर जैसे कभी मैं कुछ ऐसे मेंशन कर रही हूँ रेसिपी में, बोलना है कुछ, तो फिर मैं भी तेज से बोलती हूँ, वो तो तेज बोलते ही रहते हैं ताकि हम जिनको हम अपनी आवाज़ बताना चाहते हैं वो हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकें। हंसी आती है कभी कभी।
चलो बन गए पनीर के पराठे मस्त। वो स्टफिंग कर लेंगे और इसमें जीरा मैं बोलने वाली थी, जीरा सौंफ हींग मैंने भून के पीस के रखी है, वो इसमें डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ का भी पूरा फ्लेवर आता है, जीरे का और हींग का भी। और ये सारा मिक्स करके मस्त बड़ी बड़ी सी बॉल्स लेना है, खूब अच्छे से भर के पैकिंग करना है पनीर का और पराठा बनाना। पनीर की सब्ज़ी तो रेगुलर हमेशा बनती रहती है। अगर तेल मसाले की सब्ज़ी जैसे कई बार होता है ना, अब नहीं ज़्यादा इच्छा खाने की, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये सुबह नाश्ते में बनाने के लिए। आप इसी फिलिंग से सैंडविचेस भी बना सकते हो। थोड़ा सा बचा है पनीर की फिलिंग, तो शाम में जैसे चाय बनानी हो तो बढ़िया सैंडविच तैयार हो जाएंगे। और ये दूध मैंने अभी गुनगुना किया है फ्रिज से निकाल कर, और इसमें 2-3 चम्मच दही डाल करके ये स्टॉक पॉट में रख दूँगी। बहुत तेज़ गर्म रहता है सारा दिन, तो गर्मी के दिनों में ना सुबह दही लगानी चाहिए दूध में। ये बहुत अच्छी टिप इसलिए होती है, हमें ख्याल में रहता है कि हमने दही जमाई है, ताकि हम शाम तक दही जम जाए तो उसको फ्रिज में रख देंगे, तो ओवरनाइट जब दही फ्रिज में रखते हैं तो वो अच्छी सेट हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। बाकी की दही मैंने उसमें चीनी डाली है, थोड़ा सा दूध डाला है और अच्छे से फेंट लिया है। और ये मिट्टी के गिलास में कुल्हड़ में डाल करके ठंडी ठंडी लस्सी, और इसके साथ थोड़ी सी डाली फ्रेश मलाई, और फिर इसमें डाले हैं बादाम कटे हुए। मैंने एक दिन दिखाया था बादाम कटा हुआ, प्लीज़ कोई एक पर्सन जिन्होंने उस दिन वीडियो नहीं देखा है वो ये ज़रूर कहेंगे कि ये कैसे काटा, इसका कटर दिखाएं। तो वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और खैर आज मैंने बोल दिया तो शायद कोई ना कहे, वैसे नहीं बोलती तो ज़रूर कोई ना कोई कहता। अब ये कुकर की पूरी जो स्टीम है वो रिलीज़ हो चुकी है। और ये जो बड़े बड़े टमाटर डाले जाते हैं, ये शानदार टिप है, बेहतरीन। क्यों? क्योंकि इससे छिलका पूरा आसानी से निकल जाता है। फिर आप और खड़े मसाले भी हटा दो, जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी और डोड़ा और इलायची, और इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लो, मिक्स कर लो, मतलब अच्छे से, ताकि एक जैसा पूरा मैश कर लो। अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, और तड़के पैन में 2 से 3 चम्मच घी गरम करके जीरा, हींग, कसूरी मेथी, लाल मिर्ची, इनका तड़का लगा करके राजमा के ऊपर डाल दो और मिक्स कर दो। आप एक बार बनाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या मैंने इतने सालों घंटों मसाला पीसा, भूना, उसमें कितना तेल भी लगता था प्याज भूनने में और टाइम भी लगता था। ये तो सबसे अच्छा तरीका भाई खाना है, और सारी चीज़ों का स्वाद पूरा भरपूर है और बहुत अच्छा। लेकिन चित्रा राजमा है, ये क्वालिटी ये भी है। राजमा की भी कई बार क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है। हम तो रो मारते थे कोई कोई राजमा जो गलते नहीं थे, तो उनमें से जितना जतन कर लो स्वाद ही नहीं आता था। अब जो चीज़ अच्छी होती है उसमें चाहे कोई जतन ना करो तो भी अच्छी होती है। तो ये चित्रा राजमा है, उसमें बहुत बढ़िया बनता है ये। अब कुक्ड राइस को, जीरा राइस बनाने का ये बहुत अच्छी टिप होती है। जैसे कढ़ाई में घी डाल करके जीरा डालो ज़्यादा से, और फिर ये कुक्ड राइस डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके मतलब भून लो थोड़ी देर के लिए। तो पके हुए चावल के बाद जब आप जीरा राइस बनाते हैं ना, तो उसकी खुशबू, जो उसकी सुगंध आती है ना जीरे की, घी के साथ छौंकी हुई, बहुत अच्छी लगती है। प्लस जब उसको हम लोग भूनते हैं पैन में या कढ़ाई में, तो पका हुआ चावल जैसे घी के साथ भुनता है ना, तो वो और पतला पतला, तो वैसे ही चावल रहते हैं, छोटे वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं जीरा राइस में। हम बता, हमें सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और फिर वो भुन करके और मतलब टेस्टी हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है राइस का। तो कभी सिंपली आप कोई ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं अपनी पसंद की, मस्त मस्त वाली जैसे राजमा आज बनाए, वैसे ही आप उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मस्त इसको मिक्स कर लो और राजमा के साथ ये जीरा राइस एंजॉय करो। है ना बढ़िया आइडिया? तो ये सिंपल सा लंच है, लेकिन अब सुबह के समय जब नाश्ते की तैयारी होती है ना, उसी टाइम इकट्ठा भैया बना के रख देती हूँ मैं लंच का भी काम। क्योंकि वो बार बार अब गर्मी के दिनों में किचन से लगता है जल्दी छुटकारा दो, सारा चौका बर्तन कर लो, बर्तन बर्तन धुल लो, सबके खाने की व्यवस्था बना दो। जिन्हें फल काट खाने हैं फल काट के फ्रिज में रख दिए, लस्सी पीनी है नहीं पीनी है थोड़ी देर से पीनी है फ्रिज में रखिए, उठाना पीना भैया, मट्ठा पीना है छौंक के रख दो, रायता खाना है बना के रख दो, दही है, ये है। मतलब गर्मियों में ये सब खाने पीने की चीज़ें फ्रिज में पूरी व्यवस्था बना दो। आम पन्ना है, कच्ची कैरी का अचार है इंस्टेंट वाला, और ये हो गई बर्तनों की धुलाई, और खाना हो गया ट्रांसफ़र, क्योंकि कुकर उकर तो कोई धुलने वाला नहीं है बाद में, मतलब बच्चों में। तो इससे अच्छा ये जैसे जिन बर्तन में खाना ट्रांसफ़र किया, खाना वाना हो गया, लास्ट में अपना धुल गए। वो भगोने तो ऐसे ही कटोरे भगोने धुल जाते हैं, लेकिन हालांकि वो ट्राई प्लाई भगोनियाँ हैं जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले निकाली हैं, तो अब इसमें छौंक भी हो जाती है, हीट भी हो जाता है, गर्म करना है। जैसे राजमा हमने तो बना के रख दिया सुबह से, अब खाते समय गर्म करना है ना। तो ये जो बर्तन होते हैं ना स्टील वाले, ये इंडक्शन, इंफ्रारेड या गैस सभी में यूज़ होते हैं, और इनकी बॉटम भी हैवी होती है ट्राई प्लाई, तो एक जलेंगे भी नहीं, झंझट ही नहीं कि भाई तुमने भगोना जला डाला उसमें गर्म भी कर लो और अपना आराम से खाओ।
और ये सैलेड भी काट करके फ्रिज में रख दिया, बिना नमक बिना नींबू मिला करके, मतलब खीरे बस काटे, प्याज नहीं काटी है। प्याज तो उसी टाइम पे सही रहती है जिसको खाना है तो। और प्याज शुभम खाता नहीं है ना, इसलिए नहीं काटती हूँ मैं। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।